नमस्कार सभी विद्यार्थियों को फिजिक्स की क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं तो उनके जो नियम होते हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो प्रथम नियम आप लोगों को लेक्चर में पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम क्या होता है उसको समझेंगे हम, ठीक। तो यहाँ हेड डालेंगे हम द्वितीय नियम। ठीक है। द्वितीय नियम को हम समझेंगे। द्वितीय नियम क्या होता है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं चित्रों को। तो आप लोग चित्र नहीं बनाएंगे, सबसे पहले आप लोग पहले लिखेंगे जो हम बोलेंगे उसको, ठीक है। तो ये बताइए ये कौन सा दर्पण है। ये दर्पण आपको दिखाई दे रहा होगा जब किसी गोलीय भाग के उभरी हुई पृष्ठ पर जब पॉलिश करते हैं तो इसको बोलेंगे हम पॉलिश। क्या बोलते हैं? पॉलिश। इसको बोलेंगे हम परावर्तक पृष्ठ। इसको बोलेंगे हम परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। और ये जो रेखा है ये आपको लोग सीधी बनाएंगे, इसको बोलते हैं हम ध्रुव अर्थात P। ये यहाँ होता हमारा F, यहाँ होता हमारा C यानी कि वक्रता केंद्र। तो ये हमारा जब परावर्तक पृष्ठ या परावर्तन दबी हुई सतह से होता है तो उस दर्पण को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण। नेक्स्ट बनाएं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, इसमें परावर्तन जो किस पृष्ठ से होता है? उभरी हुई पृष्ठ से होता है। तो इस दर्पण को बोलेंगे हम उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। तो ये आपका बन गया उत्तल दर्पण, ठीक। क्या बन गया? उत्तल दर्पण, ठीक। तो ये बन गया हमारा उत्तल दर्पण। ये है क्या? पॉलिश। ये है पॉलिश और इसे बोलते हैं हम परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। ये सीधी रेखा है, इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? मुख्य। अच्छा, ये पॉइंट कौन सा रहा? ध्रुव P। ये कौन सा पॉइंट रहा? F। ये पॉइंट कौन सा रहा? C। यानी कि ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। ये क्या है? ये रेखा है, इसको बोलते हैं हम मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। तो दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम होता है कि यदि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, तो ये सीधी रेखा खींचेंगे आप लोग, थोड़ी हमारी तिरछी हो सकती है। तो अगर प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो ये किस दर्पण में गुजर रही है? अवतल दर्पण। फिर से समझें, यदि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, किसमें है? अवतल दर्पण में। या मुख्य फोकस की ओर आती है, या मुख्य फोकस की ओर आती है, ये डॉट डॉट बनाएंगे, या मुख्य फोकस की ओर आती है। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये होता हमारा दूसरा नियम। तो ये सारी की सारी रेखाएं आप लोग एक सीधी स्केल की सहायता से बनाएंगे। तो अब हम बनाते हैं द्वितीय नियम क्या होता है। तो द्वितीय नियम क्या होता है? यदि प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है तो किस में गुजर रही है? अवतल दर्पण में। अथवा
फोकस की ओर आती है, अथवा फोकस की ओर आती है। किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये होता है हमारा दूसरा नियम। तो अब लिखेंगे हम आप लोग, यदि प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है, यदि प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है, और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे अवतल दर्पण में, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे अवतल दर्पण में, अथवा फोकस की ओर आती है, अथवा फोकस की ओर आती है। ब्रैकेट में लिख लेंगे हम लोग उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में आती है, उत्तल दर्पण में। तब दर्पण से परावर्तन के पश्चात, तब दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हमारा दूसरा नियम हुआ। अब समझेंगे हम तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या होता है? तीसरा नियम, चलिए तीसरे नियम को समझते हैं। दूसरा नियम या द्वितीय नियम, तृतीय नियम, इसको लिख लें हम तृतीय नियम। तो तृतीय नियम क्या होता है उसको देखें। बहुत ही आसान है। अगर यदि आप लोगों को ये नियम अगर आते हैं तो आप जितने भी बड़े बड़े चित्र बनते हैं उनको आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो समझें, यही सारे चित्र रहेंगे। ये हमारा C यानी वक्रता केंद्र है, ये हमारा F। तो यदि प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरे? वक्रता केंद्र से होकर गुजरे। ये वक्रता केंद्र की ओर आ रही है, अब वक्रता केंद्र से आ रही है, और ये हमारा C है। आप स्केल की सहायता से बनाएंगे, हमारी थोड़ी तिरछी हो सकती है रेखा या किरण। ये यदि प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरे? ये क्या है? वक्रता केंद्र। यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरे, किस दर्पण में? अवतल दर्पण। ये अथवा वक्रता केंद्र की ओर आए या वक्रता केंद्र की ओर आती है, किस में आ रही है? उत्तल दर्पण में। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो ये होता हमारा तृतीय नियम। फिर से समझें, अब लिखेंगे आप लोग कैसे, समझ ले पहले। यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से हो गई, ये क्या हमारा? वक्रता केंद्र। यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है अवतल दर्पण में, या अथवा वक्रता केंद्र की ओर आती है, किस में आ रही है? उत्तल दर्पण में। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है, ये होता हमारा तृतीय नियम। तो आप लिखेंगे जो हम बोल रहे हैं। देखो जो चित्र हैं, फिर से समझें, जो चित्र हैं लिखने के बाद बनाएंगे। ठीक है, मैं उसमें थोड़ा भूल गया हूँ। आप जो भी चित्र ये आप लोगों के सामने बना रहे हैं, तो उन चित्रों को जो परिभाषा लिखने के बाद आप उसके जस्ट नीचे बनाएंगे, ये याद रहे। तो पहले अगर यानी कह सकते हैं, जब आप यानी कि इस क्लास को जब देखें तो पहला पूरी तरीक़ा से देख लिया करें, उसके बाद नोट किया करें जैसे क्या क्या बोल रहे। ठीक है, तो इसको लिखें तृतीय नियम में। यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है, वक्रता केंद्र से गुजरती है, ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे अवतल दर्पण में, ब्रैकेट में लिख लेंगे अवतल दर्पण में, अथवा वक्रता केंद्र की ओर आती है, अथवा वक्रता केंद्र की ओर आती है, ब्रैकेट में लिखेंगे उत्तल दर्पण में की ओर आती है, ब्रैकेट में उत्तल दर्पण में। तब दर्पण से परावर्तन के पश्चात, तब दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में, दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस
लौट जाती है, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो ये आप लोग ये लिखने के बाद आप लोग ये चित्र बनाएंगे, ये याद रहे। तो ये आप रेखा ना समझें, ये है परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, धन्यवाद। और अगले लेक्चर फिर हम लेंगे, अगले पढ़ेंगे हम जो चिन्ह प्रपाठियाँ होती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, उनको आप लोग ध्यान से समझेंगे।